नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत। आज आपको 5 तरीके बताने जा रहा हूँ जिससे मनुष्य भविष्य में अमर हो सकता है। जो इंसान है वो फ्यूचर में अमर हो जाएगा। उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे अमर हो सकता है। जैसे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च किया। आप चाहें तो गूगल पे भी पढ़ सकते हैं। मैं भी इस थ्योरी पे वर्क कर रहा हूँ। एक तो एंटी एजिंग मतलब इंसान को जवान बनाना, और दूसरी चीज़ होता है इंसान को अमर बनाना। उस पर मैं ही नहीं, देश विदेश के बहुत से साइंटिस्ट लोग भी वर्क कर रहे हैं। तो इंडिया में मैं हूँ और भी बहुत लोग होंगे जो इस पे वर्क कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। एक थ्योरी है यंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन अ ओल्ड मेल। तो ऐसा एक साइंटिस्ट ने किया था चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट, जिसमें क्या रहा कि जो जवान चूहे थे उनका खून बूढ़े चूहों को चढ़ाया गया। उसके बाद क्या हुआ, जो ओल्ड चूहा था उसकी उम्र 1 महीना ज़्यादा बढ़ गई। तो ये थ्योरी इंसानों पे अभी लागू नहीं की गई है कि किसी जवान इंसान का खून ओल्ड एज में चढ़ाया जाए। पहली थ्योरी तो ये है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, आदमी को जवान बना सकते हैं। अब आप सोचेंगे अमर कैसे बनाएंगे, तो मैं अमर का भी बताऊंगा आपको। एक थ्योरी और होता है डीएनए, आर्टिफिशियल डीएनए। जैसे आपने जेलीफिश का नाम सुना होगा। जेलीफिश की एक स्पीशीज होती है जो अमर होती है, जो कभी नहीं मरती, पर उस फिश को मारा जरूर जा सकता है। अगर आप गूगल पे जाएं तो सर्च कर सकते हैं जेलीफिश का ऐसा कौन सा स्पीशी है जो अमर है। तो मेरा जो एक्सपेरिमेंट है और जो मेरे थॉट्स हैं, मैं उसमें ये चाह रहा हूँ कि जो जेलीफिश का डीएनए है जो कि अमर है, वो ह्यूमन डीएनए से मैं मैच करूँ और उसमें बिल्कुल सेम एज इट इज डीएनए चेंज कर पाए। तो मैं भी हूँ, और ऐसा भविष्य में और भी बहुत से साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं जो इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं कि उसी जो जेलीफिश अमर है उसका डीएनए हम इंसान में मैच कर दें और उसी का कॉपी करके इंजेक्ट करें, तो उससे इंसान अमर हो सकता है। दूसरी चीज ये हो गई। एक तीसरा और है क्लोनल मेथड, आर्टिफिशियल क्लोनिंग। क्लोनिंग आपने सुना होगा, पर ये क्लोनिंग एक डिफरेंट क्लोनिंग है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे हमारे बॉडी में जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, उसका लाइफ स्पेन होता है 120 डेज, 120 दिन, मतलब 3 महीने बाद वो मरती है। और कुछ बॉडी में डैमेज होने लगता है, जैसे हम ल्यूकीमिया, कैंसर और इनकी बात करें, जब हमारी बॉडी का सेल डैमेज होता है तभी आदमी बुढ़ा होता है। फ्यूचर में हम लोग शायद ऐसा भी रिसर्च कर पाए कि आर्टिफिशियल सेल्स ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। तो उस आर्टिफिशियल सेल का काम क्या होगा, बहुत माइक्रोस में होगी, डायमीटर में। वो क्या करेगी, जो भी सेल टूटेगी उसको रिपेयर कर देगी। बॉडी का कोई भी सेल डैमेज होगा उसको रिपेयर कर देगा। तो ये आर्टिफिशियल क्लोनिंग है। ये सब आप नेट पे पढ़ सकते हैं और इन पे रिसर्च चल रहा है। और हम जैसे लोग जो कि बुक्स से ज़्यादा पढ़ते हैं और 24 आवर्स अपना स्टडी में गुजारते हैं और हेल्प करना पसंद करते हैं, तो मेरा टारगेट ये है कि मैं वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीज़ें और दूं। अब जैसे हम बात करें, अभी 2018 चल रहा है, अभी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2019 चल रहा है इस समय, 2018 जा चुका है। तो 2019 में क्या है कि अब डिजीज का रेशो कम है, लोग मरते कम हैं। अगर हम पहले की बात करें 90s में, तो सिफिलिस से भी मर जाते थे, ट्यूबरक्लोसिस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस से मर जाते थे। और हम और पीछे जाएं तो उस समय डायबिटीज से भी लोग मरते थे। मतलब इनका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था। पर अब हमारे पास इतना ट्रीटमेंट हो रहा है कि हमने लाइफ स्पेन इंक्रीज कर दी है। पर अगर हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करने में कामयाब हुए जिससे आदमी अमर हो सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। एक ट्रांसप्लांटेशन, जैसे हम बात करेंगे, ट्रांसप्लांटेशन का भी चल रहा है। अभी ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, एक डोनर से दूसरे डोनर को दिया जाता है, दूसरे रिसिपिएंट को दिया जाता है। तो अभी उस पर भी रिसर्च चल रहा है कि अगर हम चाहें तो, जैसे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसको आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं कि खुद डिजीज पर्सन के सेल से ही उन्होंने एक एयरवे बनाया। जो ट्रैकिया वगैरह, ब्रोंकाई वगैरह पेशेंट का प्रिपेयर किया गया। उस पेशेंट का बिल्कुल डैमेज हो चुका था, पर उसके सेल्स को लेके आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया और उसको इम्प्लांट किया गया। उसके बाद क्या रहा कि उसने रिजेक्ट नहीं होगा। अगर खुद का ही ऑर्गन है तो आपकी बॉडी रिजेक्ट नहीं करेगी, पर उसी इंसान की बॉडी सेल से बनाया गया। अगर हम बात करें रिसर्च की, तो हम लोग अभी थोड़ा सा पीछे हैं इंडिया के मामले में। अगर हम बात करें तो हम इंडियंस थोड़ा पीछे हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमारी ज़्यादा हेल्प नहीं करती है। पहली चीज़ ये है। तो अगर हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके लिए खुद का ही पैसा लगाना पड़ता है। पहली चीज़ ये है, खुद को लैब लेनी होगी, बहुत सारे रिसर्च हैं और ये एक टीम वर्क है। पर फिर भी अगर हम दिमाग लगाएं और थोड़ा सा पढ़े तो इस पे हम रिसर्च कर सकते हैं और पेशेंट को फायदा दे सकते हैं। अब एक लास्ट और मैं बता रहा हूँ अमर होने का तरीका, जो भविष्य में, जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आने वाले 20 साल के अंदर जरूर ये चीजें एप्लीकेबल होंगी।
अब आपको ऐसा लगेगा कि जो मोबाइल फोन्स हैं पहले के ज़माने में, अगर हम बात करें 80s 47 में, तो कोई कह नहीं सकता था कि किसी डिवाइस से आप फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं, पर आजकल ये पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अनबिलीवेबल हैं, पर जो लोग रिसर्च में विश्वास रखते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि साइंस आगे और भी बहुत सी तरक्की करेगा। दूसरी चीज़ मैं एक और ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे एक ह्यूमन ब्रेन है, उस पर भी रिसर्च चल रहा है, तो ह्यूमन ब्रेन हम रोबोट में इंजेक्ट कर देंगे। रोबोट में डालने से क्या होगा, उस इंसान का ब्रेन मरेगा नहीं और वो लाइफ लॉन्ग मतलब अमर हो जाएगा और उसकी सोच उस रोबोट में जीवित रहेगी। वैसे ही हम उसमें हार्ट भी डाल सकते हैं उसी ह्यूमन बॉडी का, तो उसका दिल भी धड़केगा। बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। तो ये सारी फ्यूचर की चीजें हैं जो एप्लीकेबल होंगी। और एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि इंसान को हम जीनियस भी बना सकते हैं फ्यूचर में। मैं मेरे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं उन एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहा हूँ जो फ्यूचर में सामने आएंगे। हो सकता है वो मैं लेके आऊँ या और कोई दूसरा साइंटिस्ट कोई दूसरा कंट्री इसको लेके आए, पर ये सारे रिसर्च है। एक चीज और बता रहा हूँ, जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर में हम पेन ड्राइव डालते हैं और कंप्यूटर से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं पेन ड्राइव में, ठीक है, या फिर पेन ड्राइव का डाटा हम कंप्यूटर में डाल सकते हैं। वैसे ही फ्यूचर के अंदर आने वाले 10-20 साल के अंदर या 20-30 ईयर्स के अंदर अगर हम एक चीज और कर सकते हैं, जो ब्रेन है हमारा उसका डाटा हम पेन ड्राइव में ले पाएंगे और पेन ड्राइव से डाटा हम ब्रेन में फीड कर सकते हैं। क्या आपको पता है हमारे ब्रेन का कैपेसिटी कितना है? हमारा ब्रेन कभी ये नहीं कहता कि मैं फुल हो गया हूँ। तो हमारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो इस ब्रेन का भी डाटा हम अपलोड कर सकते हैं और उसमें नई इंफॉर्मेशन भी डाल पाएंगे। तो ये सारे रिसर्च हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो फ्यूचर में हम लोग सामने लेके आएंगे। और मेरे साथ मेरी पूरी टीम भी है जो इस पे वर्क कर रही है, मैं अकेला नहीं हूँ। तो हम लोग बहुत से नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू।